वेलकम है बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज का टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये टॉपिक इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्कोहल्स के जो ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट मिलते हैं वो है हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन, और ये मेथड सीखने से आप उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सीख जाते हैं। और इस वीडियो को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। बच्चों अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, और अल्कोहल का अगर बच्चों ऑक्सीडेशन कराया जाए तो सबसे जो प्राइमरी प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है वो है बच्चों एल्डिहाइड। तो बच्चों अगर एल्डिहाइड का भी आप ऑक्सीडेशन करा दें, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो आपको ऑब्टेन होता है जो कंपाउंड वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे कि आप अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दैट मीन्स अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड्स मिलेंगे, या हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या अल्कोहल से डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ये बात इस बात पे दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात तो आपको याद रखनी होगी और वो है हमारी कि बच्चों हमने क्या यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना होगा कि ये इम्पैक्ट डालता है प्रोडक्ट के ऊपर, और दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है बच्चों नेचर ऑफ अल्कोहल। तो दो बातों से डिसाइड होगा कि मेरा ऑक्सीडेशन किस तरह का होगा। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है और दूसरा बच्चों किस पे डिपेंड करता है, मेरा नेचर ऑफ अल्कोहल पे। तो बच्चों आपने पहले ही पढ़ रखा है और मैं बहुत अच्छे से इसको डिटेल से आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई और जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा आज कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूंगा यहीं पे। बच्चों अगर मैं बात करूं 1 डिग्री अल्कोहल्स के बारे में, तो 1 डिग्री अल्कोहल्स बच्चों मुझे पता होना चाहिए, आपको पता है कि ये होते हैं RCOH, और बच्चों यहाँ पे होता है H2। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक 1 डिग्री अल्कोहल लिख दिया है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल का बच्चों मैं अगर ऑक्सीडेशन करा दूं यहाँ पे, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे H2 है, मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ H और H। अब बच्चों देखिए अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा देता हूं तो ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या कंपाउंड ऑब्टेन होगा बच्चों, RCOH OH, और यहाँ पर बच्चों H। मैंने लास्ट के वीडियो में बच्चों ये बात डिस्कस करी थी, अगर वो वीडियो आपने देखा तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लें। बच्चों यहाँ पर ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल जैसा लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, लेकिन वहाँ पे एक शर्त ये है कि अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो उन्हें 2 डिफरेंट कार्बन एटम पे होना चाहिए, अदरवाइज डिसोसिएशन हो जाता है कंपाउंड का और यहाँ रिमूवल बच्चों हो जाएगा। और रिमूवल किस कंपाउंड का होगा वो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। वहां पे रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल का। तो बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिमूवल हो जाएगा और फिर जो आपको ऑब्टेन होगा वो कंपाउंड होगा RC डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या लगा रहेगा H। तो ये आपको बच्चों मिल गए एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बच्चों मुझे क्या देंगे, RCOOH। दैट मीन्स इनके ऑक्सीडेशन से हमें ऑब्टेन होगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर हमने क्या लिया था बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देते हैं बच्चों, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड हमें ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ सीखने वाली बात बच्चों ये है, इस कार्बन को लेके देखिएगा इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बच्चों ये हाइड्रोजन की वजह से -1, इस हाइड्रोजन की वजह से -1, थोड़े से नंबर मैं स्मॉल लिख रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा। इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, और ऑक्सीजन की वजह से बच्चों आएगा +1, बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरह से अटैच है। तो आप देखें क्या ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ निकल के आ रही है, +1 -1 दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो ऑब्टेन होगी ऑक्सीडेशन नंबर वो ऑब्टेन होगी बच्चों -1।
तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिया है क्या निकल गया है -1। चलिए अब बच्चों एल्डिहाइड्स की अगर बात करें, मैं एल्डिहाइड्स का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाऊं तो इस हाइड्रोजन की वजह से -1 और इस ऑक्सीजन की वजह से +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकल के आएगी वो मेरी निकल के आएगी +1। और इसी तरह से मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 और इस ऑक्सीजन की वजह से +2 और इस एल्काइल ग्रुप की वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 और 1 बच्चों क्या हो जाता है 3। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है बच्चों +3। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों रैपिड इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर -1 से स्टार्ट हुआ, फिर कहां गया +1 और फिर कहां गया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मींस यहां पर प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा मैं यहां पे आपको चीज ये सिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कार्बन जो बच्चों है, इस कार्बन से ही हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा है, दैट मींस ये कार्बन हमारा क्या हो जाता है अल्फा कार्बन एटम। और इस अल्फा कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मींस ये दोनों हो जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर बच्चों मुझे मिल जाते हैं देखने के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों मुझे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मार्कर मिल जाए ग्रीन बच्चों पर, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है तो समझना बच्चों इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको रखूं यहाँ पे तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने कराया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मुझे दिखे हैं कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे बच्चों 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसी वजह से यहाँ पर 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन हो पाया है, दैट मींस पहले एल्डिहाइड्स बनते हैं और फिर कीटोन्स। अब बच्चों दूसरा मैं लेके चलता हूं, तो मेरा दूसरा जो कंपाउंड है वो 2 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पे मैं CH3 लगा दे रहा हूं, आप चाहे तो R लिख सकते हैं। और ये बच्चों मेरा हो गया जाके ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल में बच्चों आप देखिए तो कार्बन से जो OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, दैट मीन मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि एक ही हाइड्रोजन है अल्फा, 1 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है दैट मींस केवल सिंगल टाइम ऑक्सीडाइज होगा। तो ये बच्चों हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बच्चों यहाँ H पे लगेगा तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप हो जाएंगे, और जैसे यहाँ पे 2 OH ग्रुप के बाद रिमूवल होता है वैसे वहां भी हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कितने CH3 लगे, एक ये CH3 और एक ये CH3, इससे बच्चों कार्बन। और जब ये यहाँ पे बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन, जब यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों लगेगा तो ये OH और ये H रिमूव हो जाएगा तो H2O निकल जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे केवल ऑक्सीजन। तो बच्चों ये ऑब्टेन हो गया मुझे कीटोन। और बच्चों अगर मैं चाहूँ कि इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही हार्ड कंडीशंस में आप इसको चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन वो बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स के बारे में। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स बच्चों मेरे होते हैं जिनके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो मैं ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R1, R2 और R3 से। और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चों यहाँ पर देखिए जिस कार्बन एटम से लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से लगा है उस कार्बन एटम से कोई भी आपको हाइड्रोजन एटम नहीं दिख रहा है, तीनों मेरे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन बच्चों अगर आप कराना भी चाहें तो पॉसिबल नहीं है। इन केस दैट एक कंडीशन ऐसी है जहां पर आप इसको अगर मींस कॉपर ट्यूब में फ्लो कराते हैं एकदम गर्म रक्त तत्व रेड हीट में, तो ये बच्चों एल्कीन में चेंज हो जाएगी, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनेशन जरूर हो सकता है। अब तो पहला टॉपिक मेरा पूरा हो गया कि यहाँ पे आपके अल्कोहल्स के नेचर पे क्या डिपेंडेंसी है। अब मेरा बच्चों दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस तरह का होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा अल्कोहल क्या बनेगा, क्या ऑक्सीडाइज होगा, वो डिपेंड करता है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। तो बच्चों हम 2 तरह के यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 5 4 3 2 1 ठीक है, हो गया, समझ आ रहा है ना बच्चों।
नहीं समझ आ रहा तो बताओ ना कमेंट बॉक्स में जाके, देर किस बात की, तुरंत बताओ। और अगर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो बच्चों चैनल को, आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको टाइम से, सब्सक्रिप्शन से आपको। तो बच्चों अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा, आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनको मैं, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट हैं उनको बच्चों मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। एक पार्ट ऐसे होंगे जिनको बच्चों मैं कहूँगा कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और दूसरे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बच्चों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप बच्चों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसको रखना चाहेंगे, तो सबसे पहला और एनसीईआरटी में जो सबसे फेमस नाम है वो है पीसीसी। मैं चाहूंगा आप इसका नाम याद कर ले, पीसीसी, पी फॉर पिरिडीन, पिरिडीन, और सी फॉर बच्चों क्या होता है यहाँ पर, क्रोमोक्लोरेट, क्रोमोक्लोरेट नाम याद रखेंगे, पिरिडीन क्रोमोक्लोरेट। तो ये पिरिडीन बच्चों क्या होता है, सभी को पता है पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन बच्चों शायद वाई होता है यहाँ पे, आप भी बताइए मुझे क्या होता है, ठीक है थोड़ी इंग्लिश वीक है मेरी। तो पिरिडीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग में आपको क्या इंसर्ट कराना होता है, नाइट्रोजन को इंसर्ट कराना होता है, ठीक है ना, आपको इंसर्ट कराना है यहाँ पे नाइट्रोजन। और बच्चों आपको ये क्रोमियम कहाँ से मिलेगा, क्लोरीन, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्रोमेट कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको Cr2O3 से। जो रेशियो लेना है वो आपको लेना है 1:2:1, 121 लेना है। तो आप बच्चों पीसीसी का यूज कर सकते हैं, माइल्ड होता है ये। दूसरा हल्का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो पिरिडीनियम डाइक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बच्चों पीडीसी के भी नाम से जानते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। आप बच्चों चाहें तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए अल्कोहल को एक बहुत ही गर्म कॉपर की ट्यूब में फ्लो करा दें तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, सीयू ट्यूब का यूज कर सकते हैं, बहुत ही लेकिन हाई टेम्परेचर पे गर्म होनी चाहिए। और इसके अलावा बच्चों आप यूज कर सकते हैं कॉलिन्स रीजेंट, कॉलिन्स तो बच्चों बड़ा फेमस आजकल नाम हो गया, कॉलिन्स रीजेंट। बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा कहीं सर कॉलिन ग्लास साफ करने वाले के बारे में तो नहीं बात कर रहे, नहीं बच्चों वो रीजेंट नहीं है। तो कॉलिन्स रीजेंट कैसे आएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। कॉलिन्स रीजेंट के लिए भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा, पहली चीज तो आपको यूज वही करना पड़ेगा पिरिडीन, और मैं यहाँ बना रहा हूँ पिरिडीन यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ Cr2O3 यूज करना पड़ेगा। बस बच्चों आपकी बार आपको जो सोल्यूशन यूज करना है वो एथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोरोएथेन कह सकते हैं, CH2Cl2 का सोल्यूशन लेना होगा। तो आपके पास ये यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऑप्शन डाल दिए हैं, आप इनमें से अपनी जरूरत के हिसाब का बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में एक चीज ध्यान से आप समझ लीजिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को पहले वाले स्टेप में ही रोक देते हैं, दैट मींस अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड्स बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एल्डिहाइड के आगे भी प्रोसेस चले, दैट मींस एल्डिहाइड से बढ़ करके कहां तक जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाने के लिए बच्चों आप KMNO4 यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, और बेस एसिड में K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, उसको भी आपको यूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एसिडिक KMNO4 बेसिक एसिडिक K2Cr2O7 बेसिक KMNO4 मीडियम होता है, यहाँ पर बच्चों एसिडिक क्योंकि हमें प्रोटॉन की जरूरत है यहाँ पे H+ की। इसके अलावा आप बच्चों यूज कर सकते हैं क्रोमिक क्लोराइड का H2 क्रोमिक एसिड का यूज कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के रिएक्शन से मिलता है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं H2Cr2O7 का, इसका भी, ठीक है ना, क्रोमिक क्लोराइड का, क्रोमिक क्लोराइड। तो बच्चों आप इनका यूज कर सकते हैं H2Cr2O7 का, क्रोमिक क्लोराइड नहीं बच्चों, क्रोमिक ऑक्साइड बोलिए आप। क्लोराइड बच्चों K2Cr, यहाँ पे Cl होना चाहिए था, क्रोमिक एसिड है, ये क्रोमिक एसिड है, सॉरी कहाँ दिमाग बटा हुआ है, क्रोमिक एसिड है बच्चों, क्रोमिक एसिड। क्योंकि हाँ अब बच्चे बहुत सारे सोचने लगे होंगे साहब क्या हो गया भाई, भ्रम हो गया क्या सर को बताते बताते, तो उसका रीजन मैं आपको सिखा सकता हूँ, ऐसा क्यों मैंने बोला। ये कहाँ से ऑब्टेन होगा बच्चों,
Na2Cr2O7 और ये ऑप्टेन होगा H2SO4 से ना। तो ये दोनों हिस्से बच्चों निकल जाएंगे आपके और आपको ये मिल जाएगा इतना H2Cr2O7 ना। एसिडिक मीडियम है तो ये क्रोमिक एसिड, इसमें एसिडिक नेचर बच्चों ऑप्टेन होगा, एसिडिक आपको नेचर ऑप्टेन हो जाएगा। कुछ बात यहाँ पर आपको और ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अल्कोहल्स में आपका रिजल्ट जब मैंने वास्तव में निकाल दिया है, आपने क्या याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो पहले एल्डिहाइड देते हैं और फिर क्या देते हैं बच्चों, कीटोन्स देते हैं। 2 डिग्री डायट कीटोन सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। 2 डिग्री आपके बच्चों डायरेक्ट क्या देते हैं आपको, कीटोन देते हैं। और 3 डिग्री इसका बच्चों ऑक्सीडेशन किसी तरह से पॉसिबल नहीं है। और फिर उसमें बच्चों ने आपको बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रीजेंट्स आप किनको यूज कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं, सीधे तौर पे अगर आप चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो आप ये ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एल्डिहाइड तक जाना है और उसके बाद रुक जाना है तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा कि आप इसको यूज करें। यहाँ पे बच्चों एक ध्यान देने वाली है बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है कि ये जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें एक मैंने नाम भूल गया लिखने के लिए, जॉन्स रीजेंट। बच्चों देखिए एक चीज ध्यान देना होगा कि जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वहां पर बच्चों ये CrO3 यहां पर भी काम करेगा H2SO4 के साथ, CrO3 H2SO4 के साथ, CrO3 H2SO4 के साथ आप चाहें तो इनका एसीटोन में सोल्यूशन बना सकते हैं। तो ये चीज आपको यूज करनी होगी, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो मीडियम है वो मोस्टली एक्वस है जिनमें पानी अवेलेबल है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको किसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर होगा तो फिर ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होते हैं। अगर आपको मेथड बच्चों पसंद आया तो मुझे इसके बारे में जरूर बताइए। अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है, इस वीडियो के रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में जाकर कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, इसलिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।